अल्लाह रॉक स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया, पढ़ाई मस्त चल रही है, रिवाइज कर रहे हैं। तो स्वागत है पीजीआई के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। तो लगभग भैया हमें इतिहास नहीं पढ़ना, आपको पवन सर की क्लासेस चलती है, आप उनमें ही पढ़ रहे होंगे, तो मुझे कोई इतिहास नहीं पढ़ाना, इस कारण से मैं मिटा रहा हूँ। और बुरा मत मानिएगा, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। तो आज हमारा नया चैप्टर है भैया, कौन सा नया चैप्टर है? हमने अभी लेसन खत्म किया था, कौन सा भैया? वंशागति के आणविक आधार। हमने उसमें क्या पढ़ा था? डीएनए, आरएनए, अनुलेखन पढ़ा था, अनुवादन पढ़ा था। मैंने आपको पढ़ाया था भैया क्या होता है प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है, डीएनए से डीएनए का बनना क्या होता है, डीएनए होता है रेप्लिकेशन में, ठीक है। इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है? डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए आइसोमरेज एंजाइम काम करता है। हमने पढ़ा था एमआरएनए से वापस डीएनए का निर्माण होना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करता है। आपसे बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि एमआरएनए से डीएनए बनने की क्रिया में कौन सा एंजाइम काम में आता है? तो याद रखिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो आज हमारा अगला चैप्टर कौन सा है भैया? कौन सा है? कौन सा है? विकास। तो भैया लेसन का नाम डालें, अध्याय 7, जो कि अगले बार शायद इस बार इससे पहले हट गया था, 2 साल लगातार हमारे टाइम पर हटा रहा, लेकिन हमने फिर ही पढ़ा था, हमें नहीं पता था कि ये हट जाएगा, और हम लगभग पढ़ चुके थे इसको। तो इसलिए आपको पढ़ाने का मकसद सिर्फ एक ही है, आप सीखें। थोड़ा बहुत एनसीईआरटी उठाएंगे, मिलर के यूरे के प्रयोग में हम सब कुछ एनसीईआरटी का थोड़ा बैकवर्ड लाइन लेके चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी भी आपसे पूछता है, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी कम कहानी सुनाऊं आपको, उसमें मैं थोड़ी सी एनसीईआरटी को खोलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ भैया, ठीक है। जब हम साफ स्वच्छ अंधेरी रात में आसमान की चारों ओर तारों देखते हैं, तो हम लोग एक तरह बीते हुए समय की ओर देखते हैं। सही बात है, हमें लगता है जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें लगता है भैया यार कितना ऊंचा होगा ये संसार, कितने ऊपर होंगे, तो हमसे अरबों या मीलों दूर होते हैं, ठीक है। तार की दूरों को प्रकाश वर्षों में मापा गया है, बिल्कुल सही बात है। तारे की दूरी को क्या मापा गया है? प्रकाश ही वर्षों में मापा गया है। आज हम जिस वस्तु को तारों के रूप में देखते हैं, उसकी प्रकाश यात्रा लगभग लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। वे हमसे करोड़ों अरब मील दूर है और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। मतलब हमसे कितनी दूर है वो? करोड़ों अरबों मील दूर है। ये आप तक नहीं पता होगा आपको, मैं बता रहा हूँ कि हमसे कितनी दूर है, करोड़ों या अरबों मीलों दूर है, ठीक है। आपको दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही होगी। तो और हम आंखों तक पहुंच रहे हैं, हालांकि हम अपने आसपास की चीजों को जब देखते हैं तो हमें तुरंत दिख जाती है, क्योंकि वर्तमान काल की है। इस तरह जब हम सितारों को देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से भूतकाल में ताक झांक रहे होते हैं। कोई व्यक्ति खोज रहा है यार क्या हुआ होगा वहां पर, क्या हुआ होगा, तो भूतकाल की सोच रहा है, सही बात है। तो जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना माना गया है। जीवन की उत्पत्ति क्या माना गया है भैया? उसमें एक क्या माना गया है? तो ब्रह्मांड विशाल है। सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र है। पृथ्वी क्या है? पूरे ब्रह्मांड का एक सिर्फ गोला। आपने अपने एक बाल्टी में कभी अपने लाड़ू खाए हैं? अपने गुड़ देखा है आपने? गुड़ के जो बहुत बड़ी गड़ियां होती हैं, तो एक गड़ी पड़ी हुई है, ऐसी पृथ्वी है एक गड़ी की तरह, मतलब। तो अब ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित है। आकाश गंगाओं में सितारों और गैसों के बादल धूल समाहित है। सही बात है। बादल कैसे बनते हैं? गैसों से बनते हैं। ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक महाविस्फोटता का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। तो हेडिंग लगाइए भैया, क्या? महाविस्फोटता का सिद्धांत और बिग बैंग किसे कहते हैं। हम एनसीईआरटी की सरल भाषा और आपके नोट्स की कठिन भाषा को मिक्सर करके बनाएंगे महाकठिन, मतलब मिश्रण कठिन, पर उतना जितना आपको एमपी बोर्ड में 5 नंबर मिले, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए कौन भैया? महाविस्फोटता या बिग बैंग की घटना या सिद्धांत है ना, सिद्धांत।
को समझाइए। उम्मीद है कि आप मेरे साथ लिख रहे होंगे, क्योंकि शायद जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी मेहनत आप भी करते होंगे। ठीक है, जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी मेहनत आप भी करते होंगे। चलिए लिखिए, चलिए लिखिए। भैया सही बात है, अभी हमने आपको बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड की एकमात्र कणिका है, मतलब कणिका मतलब इकाई। ठीक है, तो भैया इसको लिख लो बकायदा तरीके से आप। पृथ्वी पृथ्वी ब्रह्मांड की एकमात्र कणिका है। मतलब एकमात्र मतलब एक ही नहीं है, ग्रह तो आपके सामने 9 हैं, उपग्रह के कितने हैं पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, तो क्या है, एकमात्र कणिका है, मतलब सिर्फ ये चिल्लू भर चीजें हैं। ठीक है, एकमात्र कणिका है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी क्या करें, थोड़ा सा पढ़ लें इसको। ठीक है, तो हमारा ब्रह्मांड लगभग 15 से 20 मिलियन वर्ष पुराना है। अभी आपको बताया है कि हमारा ब्रह्मांड कितना है भैया, हमारा ब्रह्मांड अप्रोक्सीमेटली कितना है भैया, लगभग 20 मिलियन, मतलब 20,000 करोड़। ठीक है, जो भी है 20 मिलियन वर्ष पुराना है। आपको युगों के नाम याद है, आपको युगों का नाम याद है, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, और एक और कौन सा, द्वापर युग। ठीक है, आपको याद होगा, आप तो रामायण पढ़ते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार क्या हुआ, पुराना है। वैज्ञानिकों के अनुसार, समझाऊंगा बाद में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति उत्पत्ति एक अज्ञात पदार्थ से हुई। क्या हुई भैया, एक अज्ञात पदार्थ से हुई। क्या हुआ भैया, एक अज्ञात पदार्थ से हुई, जिसे क्या कहते हैं भैया, जिसे इलेम कहते हैं, जिसे इलेम कहते हैं। ठीक है, यह 5,000 6,000 वर्ष, 5,000 वर्ष, हाँ, तो यह 5,000 या 6,000 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म था। सेल्सियस ताप बादल के समान था। ताप बादल के क्या था भैया, समान था। ताप बादल के समान था। ठीक है, ताप बदल के समान था। बादलों में पदार्थों के मध्य टकराव हुआ। बादलों के मध्य, समझाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप इतना लिखिए तो सही। टकराव हुआ, जिससे तो टकराती है तो कोई चीज क्या होता है भैया, विस्फोट होता है। जिससे विस्फोट हुआ, वही एक कहानी है आपकी एमपी बोर्ड की, जो सबको मुझे सुनानी है और आपको लिख कर आनी है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं भैया, जिसे बिग बैंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भैया, बिग बैंग कहते हैं। अब जिसके कारण, किसके कारण, महाविस्फोट के कारण, पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े 9 ग्रहों में बदल गए। 9 ग्रहों में बदल गए। क्या भैया, 9 ग्रहों में बदल गए।
और एक बड़ा ग्रह तथा एक बड़ा ग्रह क्या बना आपका? सूर्य बना, जिसके जो जिसके सभी ग्रह जिसका सभी ग्रह चक्कर लगाते, सभी चक्कर नहीं लगाते हैं, जो सही साथ इसका पालन नहीं करता इन नियमों का, जो हर कभी आगे पीछे भागता रहता है, उस ग्रह में गिनती में नहीं लेते हैं। आपको शायद ये बात याद होगी, ठीक है, चक्कर लगाते हैं। हमारे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? बताइए, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? आपसे मेरा क्वेश्चन है, ढूंढ कर लाइएगा। कौन सा है? ढूंढ कर लाइएगा, ठीक है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, ढूंढ कर लाइएगा। आपको सुनाया नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। ऐसी मैं आशा आपसे करता हूँ, और आप ढूंढ के लाएंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है भाई? हाँ, इसमें गलत लिखा है, 15 करोड़ किलोमीटर नहीं है। पृथ्वी सूर्य की दूरी कितनी है? चलो ठीक है, हम नहीं लिखते उस बात को, सभी चक्कर लगाते हैं। हाँ, ये कमेंट बॉक्स में लिख देना। जो चक्कर नहीं लगाते हैं उन्हें उपग्रहों में शामिल नहीं किया है। हम ये बात नहीं लिखे तो बेहतर है, ठीक है, हम ये बात नहीं लिखें तो बेहतर है। तो उम्मीद है कि आप इतना उतार रहे होंगे। तब तक मैं आपको एक एनसीईआरटी की रीडिंग करवा दूं इसी में से। चलिए लिखिए आप, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आप हम मीडिया है वाले, आप कुछ कहना चाहेंगे? पृथ्वी सूर्य की दूरी नहीं, उसमें वैसे संचय का विषय बना हुआ, लेकिन अभी देख लो ना, करके देख लो। मैं एक मुझे तो सवाल का जवाब दीजिए आप। तो क्लास बन रही है, क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, बताइए चलिए कितनी दूरी है? क्या 15,000 करोड़ ही? 15,000 करोड़ है, ठीक है। इसमें 15 करोड़ लिखा है। 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी भैया? 15 करोड़ किलोमीटर है। हर ग्रह से अलग अलग हो सकती है, शायद चंद्रमा से अलग हो सकती है। मतलब पृथ्वी के अग्निम छोर से, जैसे अभी ये मुझे कुछ पता चला था कि 3,85,000 किलोमीटर दूरी है चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव से। और अगर अपन उत्तर से देखें तो उसकी दूरी है 2,85,000 किलोमीटर। हाँ, दक्षिण ध्रुव से, मतलब अलग अलग है। अभी मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे श्रीहरिकोटा तमिलनाडु, हाँ, हमारा जो ज्ञान लॉन्च हुआ था, मंगलयान जो भी श्रीहरिकोटा से हुआ था, तो वहां से कितनी थी? 2,85,000। और अगर उसी को कहाँ से, इधर से दक्षिण से अगर भेजे अपन, तो पूरी कितनी है? 3,85,000। कौन? हाँ, जो भी, अब हमें भैया इतनी हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, पर हम बता रहे हैं, मतलब कहीं से उसकी दूरी 3,85,000 किलोमीटर है, या नासा वालों ने कहीं की होगी उनके यहाँ से, तो ठीक है। तो हमें आपको ज्ञान सीखने का मिला बहस में, चलिए कोई बात नहीं, बहस नहीं थी, आपके ज्ञान की बात थी। तो ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बिंदु या कणिका मात्र है। ब्रह्मांड के, उम्मीद है कि आप लिख रहे हैं, इतने में आपको एनसीईआरटी की रीडिंग सुनवा दूं, ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करवा दूं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। यह एक अनूठी कल्पना के परे महाविस्फोट का एक भौतिक रूप है। इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। मतलब जब महाविस्फोट हो गया, जब महाविस्फोट नहीं हुआ था तो उसका तापमान कितना था? आपको याद है कितना तापमान था भैया? 5,000 या 6,000 डिग्री सेल्सियस। जब वो अपने मतलब अपने 9 ग्रहों में टूट गया तो क्या हुआ? तापमान कम हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ?
ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, उच्च तापमान में कमी हुई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैस बनी। ये गैस गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का गठन हुआ। ये आपको याद रखना है कि महाविस्फोटता के बाद किसका निर्माण हुआ? हीलियम का और हाइड्रोजन का। ठीक है, याद रखेंगे आप, याद रखेंगे। हाँ, विस्फोट के बाद हीलियम और हाइड्रोजन गैस बनी। इसके बाद क्या हुआ? ये वातावरण में संघनित हुई और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। दैट इज एनसीईआरटी। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप अगर भूल भी जाएं तो मेरी यह बात आपको याद रहे, आपके कानों में गूंज जाए। ठीक है। और सौरमंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन 4,050 करोड़ पूर्व माना जाता है। ये आपके उसमें गलत है। 20 मिलियन वर्ष पुराना नहीं है, 200 मिलियन है। ठीक है, ये 20 मिलियन नहीं है, इसे आप हटाइए। आई एम सॉरी, मैं मिस्टेक है, बाई मिस्टेक। नोट्स में ऐसे ही लिखा था मेरे, तो एनसीईआरटी ने सही करवाया। कितना है? 200 मिलियन। कितना है? 200 मिलियन है। आरंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि को धरातल पर ढकने वाले गलित पदार्थों से निर्मुक्त हुई। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी को H2 तथा ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया और हल्की H2 मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा आदि गैसों की रचना की। मुझे लगता है कि आपको ये समझाना बहुत जरूरी है, वरना आप बिग बैंग की घटना को ऐसे ही हल्के में ले रहे हैं। भाई साहब, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसी कारण से मैं क्या कर रहा हूँ भैया, आपको मैं समझा रहा हूँ। उसी कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इसी पर्पज से। ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़े आगे। तो आप इतना उतार लीजिए आपके एमपी बोर्ड के हिसाब से। और अब बढ़े कहाँ भैया अपन आगे? ठीक है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने जल को H2 और ऑक्सीजन में तोड़ा। कैसे? मान लीजिए मैं क्या करा, ये H2 है। क्या है ये? H2 है। आपको याद है? आपको याद? मैं दिख रहा हूँ, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ, मैं देखता हूँ, मैं दिख रहा हूँ, दिखता हूँ भैया, देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसी हाइड्रोजन को मैंने क्या करा, तोड़ा। तो एक तो हाइड्रोजन बदल गई, अब बची क्या? ऑक्सीजन, जो कि अकेली बाहर जा ही नहीं सकती, अकेली बाहर नहीं जा सकती। तो मैंने क्या करा, दो को बाहर निकाल दी। है कौन कितनी मेरे पास यहाँ पर? मात्र एक। मैंने एक को दो करने के लिए दो लगाया, दो लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर भी कितने बाहर निकलेंगे? 2H2। ठीक है, वो कहानी एक अलग है, 2H2 बाहर निकलेंगे। चलिए, ये कहानी हो गई। और ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों आदि की रचना की। ठीक है, तो सर आप अपन जल तो तोड़ रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि यही ऑक्सीजन कितने किसके साथ, यही ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, यही ऑक्सीजन क्या करेगी भैया, यही ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर। ठीक है, अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, हमने ऑक्सीजन की बात करी है, सिर्फ याद करने के पर्पज से, आप रटिए मत, आप लिखिए मत भले। हाँ, क्या बनाया? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भैया, कितने हैं, कितने हाइड्रोजन है भैया, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? अब बताइए आप, जल का सूत्र क्या है? H2O बना लिया। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO2। अब बचा क्या आपका, अब बचा क्या आपका? एक N। तो क्या बाहर निकलेगा भैया? नाइट्रोजन, ये N2। ठीक है, तो मतलब जो ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त हुई थी, जल के अणु को तोड़ने से प्राप्त हुई थी, वही कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर हमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक है, आपको याद रहना रहे, बाद में देख लेगा अपना हिसाब से। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, इतना क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो अगली हेडिंग बढ़े अपन आगे। चलिए ठीक है, अगले हेडिंग बढ़े आगे। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा आपके लिए अब, बहुत ही। ठीक है, आज के बाद तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक गाना सुना है आपने? मेरे दिन भर से मेरे गांव में वो गाना चल रहा है,
मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह सवेरे उठकर मैंने ये सब कर लिया। तो उस बहन से मेरा एक कहना है कि सेवड़ी दीदी पहले मुंह तो धो लेती, फिर ब्रेकअप कर लेती, है कि नहीं? अब आप जैसे थोड़ी है यार, हैं? आप जैसे थोड़ी है यार। चलो, सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। हाँ हाँ, खेबड़ी को पहले ब्रेकअप करना आया था। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, मतलब मजाक का आपको मूड को सही कर रहा था। ये मैंने मेरे आज ऑफलाइन में भी सुनाई है कहानी, ठीक है? अच्छा, ऑनलाइन वालों को भी सुना दो यार। पांसे देखे आपने? पांसे जैसे शकुनी मामा फेंकता था, भांजे क्या बढ़िया है। तो कोई बात नहीं, हो गई मजाक मस्ती, बहुत बड़े आगे पड़े आगे। तो भैया अब क्या है, स्वतः जननवाद को समझाइए, स्वतः जननवाद को समझाइए। बस चिल करके जियो, बस चिल करके पढ़ो। बीच बीच में ऐसी बातें, बचकानी बातें करता रहता हूँ। मुझे लगा कि आप बोर हो रहे हैं, इस पर्पज से मैंने समझा दी। फिर एक डायलॉग आज मैंने ऑफलाइन में सुनाया था, आज ऑनलाइन में सुना दूं। उसने उससे कहा, उसने मुझसे कहा, बात ऐसी हुई पता नहीं किसने किससे कहा। तो इसका आंसर आप ढूंढ कर लाइएगा। आपको कौन सा ढूंढ रहे हैं देखो हिस्ट्री में। तो सत्य जन्म बात को समझाइए, फिर ठीक है। तो कौन है भाई? हाँ, इस बात को, मतलब इस सिद्धांत को किसने किसने प्रस्तुत किया था? वैज्ञानिक वॉन हेलमंड ने। अपने वैज्ञानिकों के नाम भी ऐसे हैं। प्रस्तुत किया था। आप जब सोते हैं, हम क्लास का लेक्चर लेते हैं, अब कौन सा लेंगे? अभी तो 1.5 घंटे का लेक्चर लगभग। तो पता नहीं कि बस हम कौन सा नशा करते हैं, ठीक है? तो क्या हुआ, किसने प्रस्तुत किया था? वैज्ञानिक वॉन हेलमंड ने। तो इनके अनुसार क्या है, ये सिद्धांत हमेशा नहीं चलेगा, लेकिन अभी आया है तो पूछ लिया जाए आपसे। इनके अनुसार, इसके अनुसार, आवाज जा रही क्या मोबाइल इस गाने की? इसके अनुसार क्या होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। आज तक कोई सही सिद्धांत नहीं दे पाया है, कैसा कि व्यक्ति आया कैसे जमीन पर एक बहुत बेहतरीन है कि हमारा क्या है, हमारे जीवन की उत्पत्ति जली उभयचर से हुई थी, जली जीवों से हुई थी, ठीक है? ये एक बहुत बेसिक वाली कहानी है, बाद में समझेंगे, हम बहुत समझना है इसमें, ठीक है? वर्ष पूर्व हुई थी। इसमें बताया गया कि भैया क्या बताया गया? बताया गया कि मुझे लगता है आपको सॉन्ग की आवाज आ रही होगी, सॉन्ग की आवाज आ रही है, ये क्या? आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगा क्लास आपको डिस्टर्ब हो रही है। तो हेलो रॉकस्टार, क्या हालचाल? मस्त, ठीक है? पढ़ रहे हो ना यार? सोया मत करो यार तुम यार। तुमने गाना सुना है, सरारा घूमेरी घूमे मेरा घाघरा? ये वाला कौन सा सॉन्ग था? सुना आपने सॉन्ग वाला, सरारा घूमेरी घूमे थारो घाघरा? तो इसका घाघरा घूम रहा, तुम्हें क्या टेंशन है यार? घूमने तो घूमे, तो पढ़ाई पे ध्यान दो ना यार। उसने बताया कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है, ठीक है? कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं। तो भैया क्या हुआ, इन्होंने क्या बताया इसमें, मनुष्य के पसीने से भींगी हुई, अब बनियान हो शर्ट हो आपको क्या मतलब उससे, बनी हुई भींगी हुई शर्ट या कमीज को गेहूं में रख दिया। कोठी आपके गेहूं में कटी है, कोठी है देखी होगी, गेहूं में रख दिया तथा कुछ सप्ताह पश्चात जब उन्होंने, हालांकि कुछ सप्ताह बाद उन्होंने देखा तो उसमें चूहे उत्पन्न हुए। ये सिर्फ एक थ्योरी है, चूहे उत्पन्न हो गए। बताओ भैया कहाँ से आए, चूहा पहले आया कि अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? तो मैं उसकी कहानी सुन रहा हूँ, पहले चूहा पहले आया कि अंडा पहले आया? चूहे उत्पन्न हो गए। यह सिद्धांत 2 नंबर में आएगा, ठीक है, आएगा तो 17वीं शताब्दी तक लागू रहा। मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, पर लिख लेना चाहिए, लागू रहा। तो असुविधा के लिए आपको खेद है, लेकिन क्लास लेना बहुत जरूरी है। हम 3 दिन का ऑलरेडी गैप कर चुके हैं, हाँ चलिए ठीक है, लेकिन इसका ही एक्सेप्शन है। इसमें क्या बोला, इस सिद्धांत को वॉन हेलमान ने प्रस्तुत किया था। चलिए ठीक है, हमें नाम याद रख नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। वैज्ञानिक वॉन हेलमान ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। अब मैं कोई लॉजिक लगा के आपको बता नहीं सकता क्या नहीं। तो इन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति किसी निर्जीव पदार्थ से हुई। अब बताओ, कोई निर्जीव पदार्थ किसी सजीव को जन्म दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना। आपका खुद का लॉजिक थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश तो करो, ठीक है। तब जस पढ़तम तस गुरु समर्पितम, आप पढ़ो, गुरु को समर्पित कर दो। और निर्जीव पदार्थ से हुई, इसके अनुसार जैसे मनुष्य के पसीने से भींगी हुई शर्ट या कमीज को क्या करेगा भैया? गेहूं में रख दिया। तो कुछ सप्ताह पश्चात उन्होंने देखा भैया, क्या देखा कि चूहे उत्पन्न हो गए। और ये कब तक लागू रहा? 17वीं शताब्दी तक लागू रहा। तो उम्मीद है कि आप उतारेंगे इसको, उम्मीद है कि आप इसको नोट करेंगे, ठीक है, आप नोट करेंगे। नोट कर लिया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एनसीईआरटी में देख लूँ कुछ इसके बारे में दिया हो तो। क्या जीवन अंतरिक्ष से आया था? चलिए, आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि काफी समय तक भी यह माना जाता रहा गया कि जीवन क्षयमान और सड़ती हुई सामग्री जैसे कि भूसे, कीचड़ आदि से प्रकट हुआ। वही कहानी है कि अगर आप क्या करोगे, आपके बनियान या क्या वो कमीज या फिर आपके क्या टी शर्ट को आपने कहीं रख दिया तो वो क्या करेगी, वो सड़ जाएगी। तो वही कह रहा है क्या सतोजनवाद में कि जीवन की उत्पत्ति क्या हो रही है, किसी सड़े गले मृत पदार्थ से हो रही है, ठीक है। यह स्वतः जनन नामक सिद्धांत था। लुईस पास्चर ने सावधानी पूर्वक प्रयोग करते हुए प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से ही विद्यमान जीवन से ही निकलकर आता है। उसने यह प्रदर्शित किया कि पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत यीस्ट से जीव पैदा नहीं होते, जबकि दूसरे खुले हुए फ्लास्क में मृत यीस्ट को रखने के लिए कुछ समय बाद नए जीव आ जाते हैं। इस प्रकार जननवाद को एक बार फिर सदा के लिए खारिज कर दिया गया। हालांकि इन शब्दों की बात नहीं कर, ठीक है, मतलब कोई बता ही नहीं पाया कि जीवन उत्पन्न कहाँ से हुआ। लुईस पास्चर ने दिया था क्या, जीवात जीवोत्पत्ति
का सिद्धांत। आपके नोट्स में बहुत टफ दिया है ये बात, आपके नोट्स ने बहुत टफ दी है बात, और आपकी एनसीईआरटी भी वही है, आपकी एनसीईआरटी भी बहुत टफ दी है। तो हम आपके लिए बैठे हैं पीसीआई वाले पूर्णतया। तो मैं अपना ग्लव्स पहन लूं, मैं अपना ग्लव्स पहन लूं। हाँ बहुत कल गाना बहुत चला है, कौन सा? शादी में आओ पटलन माए थोड़ो घाघरो सरकाओ। बताइए क्या क्या लोग होने, हमारे बारी वाले बेचारों डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं कहीं? नहीं हो रहे होंगे। आपको तो नुक्ते ब्याह खाने में मजे आते हैं, चलो गधे हो तुम, पढ़ लो। ठीक है ठीक है। तो भैया क्या लिखिए भैया, जीवात जीवो उत्पत्ति का सिद्धांत। जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है भैया, हल लिखूं या उत्तर? उत्तर। ठीक, कोई समस्या? कोई समस्या? हंस दया करो यार तुम, ऐसे गुम कहीं बैठे हैं, कहीं दर्द ले बैठे हैं या कहीं दिल लगा बैठे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फालतू में तुम टेंशन लेते हो। हमारा दिल सिर्फ एक ही काम करता है, ओनली हार्ट बीट का, ब्लड पंप का। ठीक है, वो लोगों ने एक स्ट्रक्चर बना रखा है ना दिल का, देखा होगा तो ऐसा, कहीं देखा होगा आपने? हाँ 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 भैया, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा आपने बहुत बार कहीं, पर पगलों ऐसा स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है, हैं? भाई दो ही तो हैं पीछे, ऐसा तो रहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पोस्टीरियर लोब नहीं है। इट इज क्या भैया, आपका हार्ट है, लिख ही दूं भैया, ये तो आपसे एक बढ़ के नमूने हैं, आप लोग तो क्या उन्हें क्या सोच लेंगे। ठीक है, ये क्या है भैया, आपके हार्ट है, तो कोई बात नहीं। तो एक आपका हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। आपका हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है भैया, ये कहानी ऐसी थोड़ी सी, इसको मैं बताऊं आपको, वो सिर्फ एक कहानी समझाने पर्पज से। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये भी स्ट्रक्चर सही है, पर आपको टफ बहुत है, वो बन नहीं सकता किसी से भी ऐसा सही साल। हाँ मुट्ठी घर का होता है लगभग ऐसा, तो अपनी मुट्ठी देख लो, हार्ट देख लो। ठीक है, तो ऐसा लगभग स्ट्रक्चर होता है। बाकी समझाने पर्पस ये था कि आपका हार्ट ऐसा नहीं होता, और आपका हार्ट सिर्फ आपको जीवित रखने के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं धड़कता है। कोई बात नहीं है, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, भूल जाइएगा मैंने आपको कभी ये कहानी बताई थी, क्योंकि मैं तो याद रखता नहीं, पर आप बहुत याद रखते हैं इस बात को, बता रहे हैं सिर्फ हम। तो यह सिद्धांत किसने दिया था भैया, यह प्रिंसिपल किसने दिया था? लुईस पास्चर ने, लुईस पास्चर ने दिया था। लुईस पास्चर ने दिया था। इन्होंने बताया था, इन्होंने बताया कि क्या भैया, जीवों की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति कहां से हुई है? पुराने जीवों से हुई है, पुराने जीवों से हुई है। जो भाई साहब बता रहे थे सत्यनारायण बाद, उन्होंने गलत साबित कर दिया था इसको। तो क्या कहां से हुई है भैया? ठीक है, इनका क्या कहना था भैया कि मृत जीव सजीवों को जन्म नहीं दे
सकते हैं। अब सही बात है, अभी हमने कमीज का एग्जाम्पल पढ़ा ही है, ठीक है। कमीज और बनियान का जो हमने गाँव गेहूं में रखा, फिर चूहे उत्पन्न कर दिए उसमें, तो ठीक है, नहीं दे सकते। इसे क्या बोलते हैं? जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत कहते हैं। नहीं, आज बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, और तो और इधर थोड़ा सा सॉन्ग चल रहे हैं। सिद्धांत कहते हैं। चलिए, आप अब ध्यान गाने में है, इसलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप पुराना सारा पढ़ के आएंगे, पुराना सारा रिवाइज करके आएंगे। यहाँ पे स्टॉप कर दो, पूरी नहीं आ रही होगी आवाज, आपकी आवाज ज्यादा आ रही है, तो फिर वापस से पूरा पेज तुरंत तो पुराना सारा रिवाइज करके आएंगे, पॉसिबल हुआ तो एक और वीडियो बनाएंगे, पॉसिबल नहीं हुआ तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हेलो रॉक स्टार, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, धन्यवाद।